सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा, कक्षा 10 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी जो हिंदी की पाठशाला है, इसमें आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की क्षितिज, उसके गद्य भाग का पहला अध्याय जो है हमारा नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है, उसका अध्ययन चल रहा था। तो हमने हमारे इस पाठ में 2 भाग का तो अध्ययन हम लोग अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि क्या होता है। एक हालदार साहब होते हैं जो कि कस्बे से उनका निकलने का काम रहता है, अक्सर वो वहाँ से गुजरते रहते हैं। तो उस कस्बे में क्या होता है, एक सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगाई गई थी, तो उस मूर्ति ने क्या पत्थर के कपड़े, टोपी सब कुछ पहना हुआ था, लेकिन उसका जो चश्मा था वो कैसा था, असली था, यानी जैसा हम लगाते हैं। तो वो ये देखता था कि जब भी वो वहाँ से निकलता था तो जो मूर्ति पे जो चश्मा होता है, वो चश्मा क्या होता है, बदल जाता है। मतलब जो चश्मा लगा रखा होता है उसको हटा करके नया चश्मा लगा देते हैं। फिर वो अगली बार आता है तो फिर वो देखता है, फिर उसके ऊपर दूसरा चश्मा लगा होता है। तो उसकी जानने की इच्छा होती है कि मूर्ति का ये चश्मा है वो क्यों बदला जाता है। तो वहाँ पर क्या था, एक पान की दुकान थी पास में ही। तो वो वहाँ पान की दुकान पर जाता है, पान खाता है। तो वो एक दिन पान वाले से अचानक से वो जानने की जो उसके मन में जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ गई, तो उससे वो पान वाले से उसकी जानकारी लेता है। तो पान वाले से उसकी सारी जानकारी ले लेता है। तो जब बार बार सब सारी बता देता है, तो अंतिम बार वो पान वाला कहता है कि अब इससे आगे मुझसे कुछ मत पूछना। वो कह रहा है, पान वाला ने साफ बता दिया था कि अब इसके बारे में और मैं बात करने को तैयार नहीं हूँ। ड्राइवर भी क्या था, बेचैन हो रहा था, काम भी था। तो हालदार साहब जीप में बैठ करके चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। यानी 2 साल तक उनके वहाँ पर उस मूर्ति के आगे से ही चक्कर लगते थे और वो हमेशा उस मूर्ति के चश्मे को ही देखते थे कि आज कौन सा चश्मा है, फिर अगली बार कौन सा लगा। तो वो चश्मे को ही देखते रहते। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। यानी ऐसा कभी नहीं देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं हो, या कैसा भी चश्मा होता था, लेकिन होता ज़रूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी हालदार साहब को कौतुक मानी यानी उनको आश्चर्य भी होता था 2 साल में, और प्रफुल्लता यानी उसको देख करके उनको खुशी भी होती थी। तो कह रहे हैं, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, यानी जिससे वह पूछता था वो भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी वो फिर अगली बार आया तब भी नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, साहब, कैप्टन मर गया। यानी जो चश्मे वाला था, जो चश्मे बेचता था और वही क्या करता था, उनके चश्मे बदलता था। तो कह रहा है कैप्टन मर गया, क्योंकि वो बूढ़ा तो था ही। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, यानी जब उन्होंने इतना सुना तो उससे आगे वो और कुछ भी नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, यानी उनको भी एक सदमा सा लगा सुन करके, चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, यानी वहाँ से चले गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है।
होम देने वालों पर यानी अपना बलिदान देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, यानी उनको विचार आया, क्योंकि हमेशा उनकी जिज्ञासा रहती थी जानने के लिए कि ना। हाँ, कस्बे की हृदय स्थली में, कस्बे की हृदय स्थली मतलब जैसे अपने चौराहे होता है ना, जैसे तो उस सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। यानी मास्टर जिसने मूर्ति बनाई थी वो तो चश्मा बनाना भूल गया, और जो चश्मा लगाता जो कैप्टन था वो मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उसके वहाँ पर रुकने का, पान खाने का बस एक ही रहता था कि उस मूर्ति को देखना, और उसकी एक जिज्ञासा रहती थी कि इस बार कौन सा चश्मा है। तो कह रहा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, क्योंकि वो लगातार 2 साल से उसको देख रहा था, तो उसको क्या हो गई, आदत सी हो गई। तो ना चाहते हुए भी उसकी आंखें उस मूर्ति को देखने लग गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, यानी उसने ऐसा देखा कि उसकी चीख निकल पड़े। ड्राइवर से बोला रोको। जीप स्पीड में थी, क्योंकि उसने पहले बोल दिया था कि हमें रुकना नहीं है, तो वो अपनी स्पीड में थी। अगर पहले उसको पता था कि रुकनी है तो वो अपनी स्पीड कम कर लेता था। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे, यानी एकदम से झटके से जीप रुकी। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर, यानी जीप को उन्होंने रुकने भी नहीं दिया, और उससे पहले वो जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। जैसे हम लोग सावधान में खड़े हो जाते ना, ऐसे ही वो अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना, सरकंडे कहते हैं बच्चों बांस होते हैं, पतले पतले सी सीकें जो होती हैं बिल्कुल बांस की, सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं, यानी जैसा बच्चे खेलने के लिए बना लेते हैं ना छोटी छोटी तीलियों से, लकड़ियों से, तो ऐसा एक चश्मा छोटा सा बना करके उनको पहना रखा था। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं, यानी उस चश्मे को देख करके वो भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो इस तरह से बच्चों आज ये हमारा जो पाठ था, हमारा नेताजी का चश्मा, वो आज पूरा हो चुका है। तो अब इसके क्या है, जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको समूह पर भेज दिए जाएंगे, जिन्हें आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।